अब आप ही बताइए राकेश जी कि बार बार ये नेहरू जी और सरदार पटेल पर क्यों आप चले जाते हैं कश्मीर की समस्या पर? जब भी कोई डिबेट आती है तो सरदार पटेल नेहरू, सरदार पटेल नेहरू, क्यों राकेश जी? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतिहास के उस हिस्से को सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनाया जिसे पिछले 7 दशकों से दरबार के इतिहासकारों ने दबा कर रखा था। जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष में एक घटना का जिक्र करता हूँ, कलकत्ता मैदान में सरदार पटेल ने 1948 में जो भाषण दिया था उसमें बहुत ही मजबूती के साथ कहा था कि जो लोग, खासकर वो नेहरू जी के प्रति इशारा था, कहते भारत और पाकिस्तान को एक होना चाहिए, निकट आना चाहिए, ऐसा करके भारत के हितों को क्षति पहुंचा रहे। नेहरू जी ने 2 बड़ा ब्लंडर किया है अपने जीवन में पाकिस्तान के बारे में। पहली ऐतिहासिक उनकी भूल थी जो नेहरू लियाकत पैक्ट किया। यह कैबिनेट के किसी सदस्य को नहीं मालूम था। तभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित 2 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। वो पैक्ट क्या था? 2 व्यक्ति बैठकर यह निर्णय लेते हैं कि वहाँ के माइनॉरिटीज़ का ख्याल वहाँ की सरकार रखेगी, यहाँ का माइनॉरिटीज़ का ख्याल यहाँ की सरकार रखेगी। ऐसे तो दुनिया की दृष्टि से बहुत अच्छा निर्णय था, लेकिन जानते हुए कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, नेहरू ने अनाथ छोड़ दिया, जिसकी हालत आज हम जानते हैं। यहाँ सोमनाथ भारती बैठे हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वह भी स्वीकार करेंगे कि वहाँ के हिंदुओं की हालत के लिए नेहरू लियाकत पैक्ट जिम्मेदार है। दूसरी गलती उन्होंने जो की, सरदार पटेल जिसके विरोध में थे, नेहरू जी इंडो पाक वार के समय में कश्मीर का मुद्दा लेके यूनाइटेड नेशन चले गए। और जब उन्होंने रेडियो पर अनाउंसमेंट किया, सरदार पटेल को यह रेडियो के द्वारा मालूम हुआ कि नेहरू जी इसको सदन ले जा रहे हैं। अब बताइए, कैबिनेट सिस्टम में प्रधानमंत्री की प्रमुखता तो होती है, लेकिन यह कैबिनेट सिस्टम है। बिना कांग्रेस की पद्धति रही है, इमरजेंसी पर राष्ट्रपति जी का दस्तखत, फखरुद्दीन अली अहमद का दस्तखत पहले हुआ, कैबिनेट ने बाद में पास किया। और नेहरू जी कश्मीर के मुद्दे को लेकर यूनाइटेड नेशन में पहले गए और कैबिनेट के सदस्यों को बाद में पता चला। यह जो ब्लंडर किया और यूनाइटेड नेशन ने जो सीज फायर कराया, सरदार पटेल उस वक्त चाहते थे, उस वक्त के कमांडर इन चीफ जो वुशर थे और नेहरू जी के बीच कॉरस्पॉन्डेंस को देख लीजिए, ब्रिटिश दबाव में सब हो रहा था। माउंट बेटन के साथ नेहरू जी की अच्छी मित्रता थी, पारिवारिक संबंध था, और माउंट बेटन के दबाव में, प्रभाव में नेहरू जी वहाँ गए। और ख़ास बात देखिए, नेहरू की गलती, ये कितनी बड़ी इतिहास की भूल है जो हमारी नई पीढ़ी को संभवतः मालूम नहीं है। जब कॉमनवेल्थ में हम जा रहे थे, राष्ट्रकुल देश जिसको कहते हैं, तो पूरे देश में इस बात की मरमाहत थी, जो जनरल डायर का देश, जिस देश ने भगत सिंह जी को फांसी दी, जो फांसी की सज़ा की बात अभी तक दिल दिमाग से निकला नहीं है। 42 में हजारों लोगों की हत्या को शहादत देना पड़ा। उस देश के कॉमनवेल्थ में जा रहे हैं, खैर गए, वो निर्णय का जो हुआ, लेकिन वही जिस कॉमनवेल्थ में जा रहे थे, वही ब्रिटेन इंडो पाक वार में पाकिस्तान के साथ स्पष्ट रूप से खड़ा हुआ। माउंट बेटन को इन्होंने तो गवर्नर जनरल बना दिया। राकेश जी, एक सुन लीजिए, पाकिस्तान ने मना कर दिया। पाकिस्तान ने माउंट बेटन को बैरन वापस ले लिया। तो पाकिस्तान के प्रति ब्रिटेन का प्रेम और ब्रिटेन के प्रति भारत का प्रेम, पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दे पर नेहरू जी का यूनाइटेड नेशन, ये सब तो ऐतिहासिक। राकेश जी, लेकिन बहुत से इतिहासकार, बहुत से उस समय के विशेषज्ञ ये बताते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की उस समय जो लड़ाई चल रही थी वो स्टेलमेट पर पहुंच गई थी, हम जीत नहीं रहे थे, इसीलिए नेहरू जी ने यह फैसला किया था। राकेश जी देखिए, ये माउंट बेटन की थ्योरी थी। उसमें जो हमारे कमांडर इन चीफ फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय वुशर थे, और सबसे बड़ी भारत ने जो गलती की कि विभाजन के बाद और स्वतंत्रता के बाद बड़े बड़े ब्रिटिश अधिकारियों को, ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स को भारत में रिटेन किया। अब वो डिबेट लंबा जाएगा। एक एक व्यक्ति को भारत के आर्म्ड फोर्सेज के इतिहास लिखने के लिए करोड़ों रुपए दिए गए, लाखों रुपए दिए गए। जिस देश में लाखों लोग भूख से मर रहे थे, बिना तन पे बिना कपड़ा, और वतन में कोई घर नहीं था, उस देश में ब्रिटेन के लोगों को पेंशन दिया जा रहा था, ब्रिटेन के सेना के अधिकारियों को वेतन दिया जा रहा था। नेहरू जी ने गलती की, मान लिया, चलिए इंदिरा गांधी ने भी गलती कर ली, उसके बाद ले आते। आपकी सरकार कितना टाइम रही? 7-8 साल वाजपेयी जी रहे, अब आपको 10-11 साल हो गए, क्यों नहीं लाए अभी तक हम पीओके? या फिर यह मान लिया जाए कि संभव नहीं है? देखिए मानक जी, मैं आपके साथ रहूं,
20 साल तक मैं कोई गलती कर कर परत दर परत कोई इतिहास की चीज़ों को खड़ा कर दूं, फिर मैं आपसे कहूं कि उसको देखिए, समय और संदर्भ बदल जाता है। जो काम 48 में कर सकते थे, मानक जी, जो काम आप छात्र जीवन में कर सकते हैं, मैं आज कहूं कि आप कर दीजिए। संदर्भ और समय का बहुत मतलब संभव नहीं है ना अब राकेश जी, राष्ट्र के जीवन में। देखिए, संभव नहीं, असंभव कुछ भी नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वार्न किया है, आप देख बात साफ चुनौती, आज जो उन्होंने एक पाकिस्तान को एक संदेश दिया है, पाकिस्तान में 63% युवा जो हैं, 63% लोग 30 साल से नीचे के हैं, 63%। लेकिन वहां किसकी फैक्ट्री चल रही है? करीब 50, जो यूनाइटेड नेशन का डाटा है, 50 वहां टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कार्यरत है, जिसमें 36 ऑर्गेनाइजेशन एकदम सक्रिय है। और यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट क्या, हर दूसरा युवा वहां बेरोजगार है। 28 बार IMF से लोन लिया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत बड़ा संदेश वहां के नौजवानों को दिया है, देख कि तुम किस तरह जीवन जीना चाहते हो। फेल्ड डेमोक्रेसी, फेल्ड स्टेट, हंगर स्टेट, टेररिस्ट स्टेट, ये भारत का कंचना यादव पड़ोसी का सरदर्द लेकर कंचना, इसमें आपको क्या दिक्कत है? उसके बाद एक अंतिम बात मैं कह दूं,